हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन लेयर और उसकी इम्पॉर्टेंस। ओजोन जो कि एक गैस है, केमिकल फॉर्मूला इसका O3 है, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स पाए जाते हैं। ये जो ओजोन शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द ओजीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू स्मेल। ओजोन नेचुरली अकरिंग गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर ओजोन यानी करीब 90% ओजोन गैस आपकी स्ट्रेटोस्फेयर वाले हिस्से में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के, यानी कि वो हिस्सा जो कि अर्थ के सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर शुरू होता है और 50 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ओजोन की वो 15 और 35 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड यानी इतनी हाइट के बीच में पाई जाती है, और ये जो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का इसे ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अलावा ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो लोएस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का उसमें भी पाई जाती है, पर यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है नेचुरली प्रोड्यूस होती है एक 2 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस के द्वारा। पहले स्टेप में जो सनलाइट में यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है 2 ऑक्सीजन के एटम्स में। सेकेंड स्टेप में हर ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है, O3 का मॉलिक्यूल, बाइंडिंग रिएक्शन में। तो ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ उसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके 2 ओजोन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ये जो ओजोन नेचुरली फॉर्म हुई है इसका कई कारणों के से डिप्लीशन होता है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट एमिट होते हैं जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ओजोन के डिप्लीशन का कारण बनते हैं। ये जनरली हैलोजन सोर्स गैसेस हैं। इनके एग्जांपल देखा जाए तो ये जो गैसेस होती हैं इनसे हैलोजन एटम्स प्राप्त होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ये रिएक्टिव हैलोजन एटम्स होते हैं और ये ओजोन के डिस्ट्रक्शन के सबसे मेन रीज़न। तो ये जो हैलोजन सोर्स गैसेस हैं इनके कारण जब क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जैसे रिएक्टिव हैलोजन एटम स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो वहाँ पहुंचकर वो ओजोन को केमिकली रिएक्शंस में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, यानी जिनमें क्लोरीन या फ्लोरीन एटम कार्बन से बाउंड होते हैं। इसके अलावा हेलोन्स जिनको फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। CFCs को रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता रहा है। इसके अलावा एरोसोल एयर स्प्रेज में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय करने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये रिएक्टिव हैलोजन गैसेस इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि हैलोजन सोर्स गैसेस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से प्राप्त होती हैं। इनमें मेन है CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इनसे जो हैलोजन गैसेस मिलती हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो होती हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO और ब्रोमीन मोनोऑक्साइड BrO। इसके अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो इनके रिएक्शन से मिलेंगे वो भी ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्शन साइकिल है इसे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि होता क्या है। इसमें सबसे पहले जो क्लोरीन ClO है, मान लीजिए हैलोजन गैस, तो इस ClO से जो है आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन एटम मिल रहा है। ये क्लोरीन एटम जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है और ये इस पूरी साइकिल में एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से फॉर्म करेगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। इसमें बार बार जो है क्लोरीन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस जो हैं ये फॉर्म होती रहेंगी और ये एक कंटिन्यूस साइकिल है, विशियस साइकिल है जो कि ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो ओजोन है वो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है एक ऑक्सीजन एटम के साथ में रिएक्ट करके। और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो मिलता कहाँ से है, जब ClO जो है वो रिएक्ट करता है, उस ऑक्सीजन एटम मिलता है आपको स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि UV सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं, उससे ClO फॉर्म होता है। ये ClO से फिर क्लोरीन फॉर्म होता है और फिर क्लोरीन जो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस साइकिल के कारण क्या है, ओजोन का डिस्ट्रक्शन जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अंटार्कटिक
या आर्कटिक पे पाए जाने वाले ओजोन होल की। तो होता क्या है, ये जो CFCs हैं जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो सस्टेनेबिलिटी एटमॉस्फेयर में बहुत लंबी होती है, काफ़ी समय तक ये वहाँ पर टिक पाते हैं और पोलर रीजन्स तक ये पहुँच जाते हैं सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से। और वहाँ पहुँच कर क्या होता है जनरली, ये जो है क्योंकि आपको पता है कि पोलर रीजन्स पे जनरली जो विंटर है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है डार्कनेस के टाइम पर। इनमें जो रिएक्शन होती है वो केवल CLO के एक्यूमुलेशन में रिजल्ट करती है, यानी कि जब डार्कनेस का पीरियड होता है पोलर रीजन्स पे तो वहाँ पे केवल CLO एक्यूमुलेट होता रहता है। और जैसे ही वहाँ पे जो शॉर्ट टाइम है सन का, यानी कि वहाँ पे अर्ली स्प्रिंग या लेट विंटर में जब सनलाइट आती है बहुत थोड़े समय के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, ये CLO जो एक्यूमुलेटेड हुआ है वो रिएक्ट करता है तेज़ी से वहाँ पे मौजूद ओजोन के साथ, और वहाँ पे ओजोन लेयर की एक्सटेंसिव थिनिंग कॉज करता है, यानी वहाँ पे ओजोन लेयर का बहुत तेज़ी से डिप्लीशन होता है। और एक ओजोन होल जो है पोलर रीजन्स में, चाहे वो आर्कटिक हो या एंटार्क्टिका हो, वहाँ पर देखने को मिलता है। एंटार्क्टिका में ये ओजोन होल ज़्यादा प्रोफाउंड होता है, तो इसे जनरली एंटार्क्टिक ओजोन होल जो है इसे बुलाया जाता है। और ये लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग के दौरान एंटार्क्टिक में देखने को मिलता है सीवियर डिप्लीशन की वजह से। तो इस होल के फॉर्मेशन के दौरान जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं आपकी साइकिल 2 और साइकिल 3 की रिएक्शन, जो कि केवल तभी हो पाती हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस हो। तो इन दोनों साइकिल्स में क्या होता है, जो CLO है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, वो रिएक्ट करती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ, और फिर अल्टीमेटली सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन एटम्स को रिलीज़ करती है। क्लोरीन एटम्स फिर से ऑक्सीजन के साथ फिर से ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे डिप्लीट कर देते हैं। तो एंटार्क्टिका में लो टेम्परेचर्स की वजह से लिक्विड और सॉलिड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जिनके सरफेस पर रिएक्शंस के कारण जो CLO है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, उसकी रिलेटिव अबंडेंस इंक्रीज हो जाती है, और जो क्लोरीन गैस है उसकी फॉर्मेशन होती है लार्ज स्केल पर, और डिस्ट्रक्शन साइकिल्स ऑपरेट करती हैं। एज अ रिज़ल्ट ओजोन लेयर का काफ़ी लार्ज स्केल पर एंटार्क्टिक रीजन में डिप्लीशन देखने को मिलता है, और उसी को हम एंटार्क्टिक ओजोन होल बुलाते हैं।